हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बैक टू बैक बेटा, ये आपके 45वें नंबर की क्लास है जो मैं आपको साइको की करवा रहा हूं। आपको पता है कि मैं बिल्कुल निःशुल्क भाव से आप बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं एलपी के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो मेरे वीडियोस देखते हैं इस चैनल को सपोर्ट करें और हर वीडियो को लाइक करके ही निकले। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आज के क्लास में अपन बात करेंगे भाई फाइंड 6 और 9 दोनों के नियम सेम होते हैं। फाइंड 6 और 9 एक टेस्ट में देकर दिखाऊंगा। देखो 4 मिनट में 75 सवाल आपको बनाने हैं, ठीक है ना। तो 4 मिनट में 75 सवाल बनाने के लिए मैं कौन सी ट्रिक्स लगाऊंगा वो सारे के सारे ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक लाइव टेस्ट देकर दिखाऊंगा। उस टेस्ट में देखते हैं कि मेरे खुद के कितने नंबर आते हैं। उसके बाद में मैं आपको यह बताऊंगा कि मैंने कौन से तरीके का प्रयोग किया है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और एक लाइव टेस्ट देंगे। लाइव टेस्ट में समय बहुत कम होगा, 4 मिनट होगा और 75 सवाल बनाने हैं। तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बातें समझ में, क्योंकि तभी मैं सवाल बना पाऊंगा। अगर बीच बीच में आपसे भी बातें करने लग जाऊंगा तो बनेंगे ही नहीं। एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो आप लोग बस ये देखना कि मैं कैसे कैसे माउस चला रहा था, कौन से सवाल में कितना टाइम लगा रहा था, बस टेस्ट को ऑब्जर्व करना। आई बात समझ में। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आप लोग इस टेस्ट का आनंद लीजिए। इसके बाद में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा भाई पेपर में आपको बनाना कैसे है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग सीटिंग वगैरह बढ़िया से कर लेना और अपने दिमाग को खाली कर देना, क्योंकि अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे ना तो मैं बोल रहा हूं इस टेस्ट में नंबर नहीं ला पाएंगे। तो अपने दिमाग को आप लोग बढ़िया से खाली कर देना आराम से, मतलब बहुत बड़े नंबर आपके आएंगे। चलिए, तो यहां से अपन चलते हैं, ये अपना टेस्ट है और आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से खाली कर दो, मतलब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल आपके दिमाग को खाली करने के बाद में अपन इस टेस्ट को देने वाले हैं और आप लोग देखना भाई मैं कैसे कैसे टेस्ट दे रहा हूं। कोई सा भी ले लो, इतने सारे टेस्ट है। मेमोरी है ना, वॉच वाले, ब्रिक वाले, इसके अलावा है ना, यहां से कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे है ना, ये रहा डिजिट सर्च टेस्ट फाइंड 6, है ना, इसको ले लेते हैं। देखो यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि 75 सवाल हैं और आपको इनको कितने मिनट में बनाना है, 6 मिनट में आप सॉरी 4 मिनट में आपको बनाना है, ठीक है ना। 4 मिनट का इस समय आपको दिया जाएगा, है ना। निर्देश आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके लिए टाइम भी दिया है। अब यहां से मैं डायरेक्ट है ना सवाल पर आ रहा हूं, सवाल में स्टार्ट करता हूं। चलिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि ये मतलब इसका ही खेल है, पूरा का पूरा ये कंसंट्रेशन का खेल है, ठीक है ना। चलिए,
चलिए दोस्तों, तो ये अपना आ चुका है। मैं खुद भी 74 ही अटेम्प्ट कर पाया हूँ, लास्ट वाला देख नहीं पाया था ध्यान से, है ना। लास्ट वाले में मैंने देखो 3-4 सवालों को बहुत फास्ट किया था। क्यों? क्योंकि मैंने 3-4 को एक साथ ही देख लिया था, है ना। तो वो भी तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। देखो 75 सवाल थे, 74 मैंने अटेम्प्ट किया और एक मैंने नोट आंसर था। करेक्ट मेरे 74 है, एक्यूरेसी मेरी बिल्कुल सही थी क्योंकि मैं टाइम ले लेकर ही कर रहा था, बहुत ज़्यादा फास्ट भी मैं नहीं चल रहा था, ठीक है ना। चलिए, तो एक तरीके से अब मैं आपको आता हूं। ये तो हो गया अपना। चलिए आ जाइए। चलिए, तो ये टेस्ट मैंने आपको देकर दिखाया। 75 में से मैं भी 74 अटेम्प्ट कर पाया। लास्ट के 3-4 सवाल तो मैंने मतलब इतने फास्ट अटेम्प्ट किया था ना, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि वो फास्ट बिल्कुल आपको करना कैसा है ना। चलिए देखो, यहां से बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। देखो यहां से सबसे पहला काम तो क्या है भाई, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि आप लोग एक तो समय भी दो किसी सवाल में, बाद में पता चला कि वो आपने गलत कर दिया, तो वो आपका समय जो आपने दिया है ना वो तो बर्बाद है। तो एक तो आप एक्यूरेसी मेंटेन करके रखो, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैंने जब सवालों को अटेम्प्ट किया था तो मैंने अपनी उंगलियों का प्रयोग भी किया था। उंगलियों का प्रयोग कैसे? जैसे आपका ये कंप्यूटर है तो माउस तो आपका इधर होना चाहिए और आपकी उंगलियां इधर होनी चाहिए। और आप क्या करेंगे ना, मतलब ऐसे एक एक करके ऐसे नहीं देखेंगे। ऐसे देखेंगे ना तो फिर नहीं बन पाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, बस आंखों से चीजों को पहचानना है भाई। 6 को तो पहचान सकते हैं ना, आराम से पहचान सकते हैं। ये फाइंड 6 डिजिट वाला मैंने करवाया था, 9 वाला भी मैं करवाऊंगा भाई। 6 को तो आप लोग पहचान सकते हैं ना। तो आप एक साथ नंबर को देखना, जैसे एक साथ नंबर को देखेंगे तो 6 आपका यूं ही पहचान में आ जाएगा। ये जो ट्रिक है ना, देखो ये बहुत काम करती है। आप अगर ऐसे देखेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। एक टुकुर में चीजों को देखना है, एक टुकुर में चीजों को देखेंगे। अगर 6 होगा ना दिख जाएगा, बात मानो मेरी, ठीक है ना। जैसे एक टुकुर में चीजों को देखा 6 दिख गया, एक टुकुर में चीजों को देखा 6 दिख गया। वैसे एक टुकड़ में देखा नहीं दिखा, एक टुकड़ में देखा नहीं दिखा, है ना, यहां से 6 दिख गया। एक टुकड़ में देखा नहीं दिखा, एक टुकड़ में देखा, एक टुकड़ में देखा 6 दिख गया, दिख जाएगा। मतलब ऐसे गिनने नहीं बैठना। ऐसे आप लोग ऐसे करेंगे ना कभी नहीं कर पाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, मतलब एक ही बार में ऑब्जर्व करना है। जैसे इस नंबर को एक ही बार में देखा, आपने देखा सर यहां से 6 मिल गया, तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे भाई, एक ही बार में उस नंबर को देखेंगे, ठीक है ना। एक ही बार में, जैसे इस नंबर को आपने एक ही बार में देखा, आराम से दिखाई देगा 6, कोई समस्या नहीं आएगी। जब मुझे दिखाई दे सकता है तो फिर आपको भी दिखाई दे सकता है। कोई मेरा और आपका दिमाग अलग अलग थोड़ी है। ये तो आपको अभी चीजें आती नहीं है, इस वजह से आपको लग रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, एक ही बार में चीजों को देखना है। जैसे इस नंबर को एक ही बार में देखा भाई, नहीं दिखा 6, इस नंबर को एक ही बार में देखा, आराम से दिख गया। कोई मैंने थोड़ी रट रखे ये नंबर रटे जाएंगे क्या, आप खुद बताइए। एक ही बार में देखा यूं ही दिख गया, एक ही बार में देखा नहीं दिखा, एक ही बार में देखा नहीं दिखा, एक ही बार में देखा, आराम से देखो यूं ही दिख गया। तो ये नंबर मैंने थोड़ी रट रखे हैं, मेरे को दिखाई दे सकते हैं तो आपको भी दिखाई दे सकते हैं। अब बहुत सारे ज्ञान चंद तो आएंगे इस वीडियो में और कमेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे उन लोगों से माफी चाहता हूं जिनको मेरे तरीके पसंद नहीं आते। तो कोई बात नहीं, जो टीचर आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपको तरीके पसंद आएंगे, नहीं तो नहीं होगा। जो टीचर आपको पढ़ा सके, समझा सके, आप उसी टीचर को फॉलो करें। जबरदस्ती किसी टीचर को फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, तो मेरा तरीका जिन बच्चों को पसंद आ रहा है, कृपया करके मेरे वीडियोज वही लोग देखें, उनको जरूर फायदा मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जरूर फायदा मिलेगा उनको। अब ये 74 अटेम्प्ट मेरे हुए हैं ना, उसका पता ही कारण क्या है। मैं कल करीब 5 टेस्ट दिया था। प्रैक्टिस का खेल है यार, मैं और आप अलग थोड़ी है।
मैं 5 टेस्ट फाइंड 6 डिजिट के दिया था। अब 5 टेस्ट में दिया था ना, तो स्टार्टिंग वाले में करीब 65 अटेम्प्ट हुआ था, फिर दूसरा टेस्ट दिया, फिर 68 तक पहुंचा, तीसरा टेस्ट दिया 70 तक पहुंचा, चौथे और पांचवे में तो 75 मैंने अड़ा दिया था। आज वाले में 74 हुआ, कल वाले में 75 अड़ा दिए थे मैंने। तो ये प्रैक्टिस का गेम है। हो सके 5 टेस्ट की प्रैक्टिस अगर मैं और भी करूं ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 75 में से 75 ही बनेंगे। तो ये टोटली गेम है आपकी प्रैक्टिस का, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ में नियम कौन सा लगाना है ये भी बहुत मैटर करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर कोई भगवान नहीं है कि मैं कोई भगवान हूं, कोई फरिश्ता हूं, कि मेरे अंदर तो जादुई शक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी 5 टेस्टों की प्रैक्टिस पहले करके आया हूं, अलग अलग टेस्टों की। उसके बाद में 6वां टेस्ट दिया तो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने था। तो वैसे आप 50 टेस्टों की प्रैक्टिस करो ना, 50 के बाद में 51वां टेस्ट दोगे ना आप लोग, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगी। मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी जादुई शक्ति नहीं रखता, सब प्रैक्टिस का गेम है। सिर्फ नियम कानून कौन से लगाना है वो जान लो। सबसे पहले तो एक ही टुकड़े में चीजों को देखना है। जैसे एक ही बार में आपने देखा, एक ही बार में देखा 6 दिखाई दे गया, एक ही बार में देखा 6 दिखाई दे गया, दिखाई देगा। ऐसे ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आप लोग ऐसे करेंगे ना, कभी नहीं कर पाएंगे। एक ही टुकड़े में चीजों को देखना है। आ रही बात समझ में? चले, अब यहां से आपको यह तो पता ही होगा भाई, जिस ऑप्शन में 6 है वही ऑप्शन अपना उत्तर हो जाता है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे तो उत्तर क्या होता है भाई? ई होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मैं पहले भी सिखा चुका हूं आपको। बात ही समझ में भाई, ये बातें तो मैं आपको पहले भी तो सिखा चुका हूं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई फाइंड 6 डिजिट में पहली बार थोड़ी सिखा रहा हूं आपको, पहले भी सिखा चुका हूं। चलिए देखो, यहां से जिस ऑप्शन में 6 होगा, सबसे पहले तो अपना उत्तर वही ऑप्शन होगा। लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन में 6 हो तब उत्तर कितना होता है? आप बोलेंगे सर ई होता है। एक से ज्यादा ऑप्शन में अगर 6 होता है तो उत्तर ई होता है, या फिर किसी भी ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे जाए तो वही उत्तर होता है, ठीक है ना। चलिए, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहां से बात को समझना, आप लोग क्या करेंगे, जब ये मान लो आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, तो यहां से आपकी जो उंगली है ना, वैसे मतलब एक आपका माउस इधर ही होना चाहिए, ताकि आप माउस को ऐसे मत करो भाई ये फिर यहां लेकर जाएंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। माउस को पहले इधर घुमाएंगे फिर इधर लेकर जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप लोग क्या करो, आपका ये कंप्यूटर है, बस ऐसे आपके माउस वाले हाथ को इधर रखो और आपकी उंगली को इधर आना, ऐसे देखना। एक टुकड़े में चीजों को देखेंगे ना भाई, 6 दिखाई दिया, नहीं है, आप बोलेंगे नहीं है, तो फिर आपका उत्तर कितना हो जाएगा बेटा? यहां से ए हो जाएगा। एक टुकड़े में चीजों को देखना है। यहां से एक टुकड़े में देखा 6 मिला, देखा नहीं है, आप बोलेंगे सर देखा नहीं है, तो उत्तर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। टिक करने वाला हाथ इधर ही होना चाहिए, ऑप्शन के साइड में, और जिस साइड में सवाल है उस साइड में आपकी उंगली ऐसे चलनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, ये बहुत काम करेगा ये तरीका भाई। जो बच्चे आंखों से देखना चाहता है ना, वो आंखों से भी देख सकता है, लेकिन कई सारे बच्चे आंखों से नहीं देख पाते, चुकड़ जाते हैं, पता चले इसको देख रहे हैं और इसमें पहुंच गए, ऐसा भी होता है। तो आप लोग ऐसे कर लो भाई, यहां से 6 नहीं है, आप बोलेंगे 6 नहीं है, यहां पर 6 है, तो डी वाले में 6 है, तो सीधा फटाक से डी में क्या मारेंगे आप लोग? यहां से टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे आपने बोला सर 6 है, यहां से 6 नहीं है, यहां से नहीं है, आपने बोला यहां पर है। जब दो ऑप्शन में आपको 6 मिल जाए तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? ई हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये उंगली का प्रयोग करोगे ना, तो कई सारे बच्चे जो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते उनके लिए बहुत मददगार होगी। और जो बच्चा बिना उंगली के कर सकता है, बस बिना उंगली के चीजों को ऐसे देख सकता है, आराम से देखिए क्या फर्क पड़ता है
भाई कोई बच्चा डायरेक्ट ऐसे में तो देख सकता है ना, जैसे तीसरे नंबर का सवाल को देखना है, उसने पहले ए नंबर के ऑप्शन को देखा, फिर बी वाले को उसने देखा, दो ऑप्शन में 6 दिखाई दिया, सीधा उत्तर क्या हो जाएगा बेटा ई हो जाएगा। लेकिन कई सारे बच्चे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते तो उंगली का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, जैसे यहां से आपने यहां से देखा भाई यहां से 6 नहीं है, आपने देखा सर 6 है, नहीं है, आपने बोला नहीं है, तो कौन से ऑप्शन में 6 था, बी वाले में 6 था, तो फटाक से अपन को क्या करना है बेटा टिक करना है, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से आपने देखा भाई 6 है, 6 है, जैसे दो ऑप्शन में 6 आपको दिखाई दे, अब बाकी वाले को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से ई हो जाएगा। जैसे आपको दो ऑप्शन में 6 दिखाई दे, फिर बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपका उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से ई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने देखा 6, आपने देखा 6, जैसे दो ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे, वैसे आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ई हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो यहां से 6 देखा, यहां से 6 देखा, जैसे दो ऑप्शन में 6 दिखाई दे, वैसे ही आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ई निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। आपने यहां से 6 देखा, बिल्कुल है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, आपने यहां से देखा है, जैसे ही दो दो ऑप्शन में 6 दिखाई देंगे, वैसे ही आपका उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से ई निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आपने यहां से देखा है ना, बस ऐसे ऐसे देखना है, देखो यहां से है, नहीं है, नहीं है, वैसे यहां से टिक करेंगे। आई बात समझ में। तो यहां से भाई टोट सारे सवालों को तो यहां पर नहीं उतार सकते, लेकिन यहां से आप लोग देखना है ना, इसमें था, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप बोलेंगे ए उत्तर, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, और आप बोलेंगे है, क्या हो जाएगा डी उत्तर, इसमें है, इसमें भी है, उत्तर हो जाएगा ई, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे बी हो जाएगा। इसमें है, इसमें भी है, तो उत्तर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें है, इसमें भी है, उत्तर कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। इसमें है, उत्तर कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। इसमें है, इसमें है, उत्तर कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। इसमें है, नहीं 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 है, आपका उत्तर कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। ऐसे आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस उंगली को आप लोग ऐसे 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 ऐसे, इससे क्या होगा ना, आप चुकड़ोगे नहीं। चुकड़ने का मतलब क्या होता है, बहुत बार आप आंखों से देख रहे हो इस सवाल को, और फिर आप खुद ही भूल गए कि इस सवाल को देख रहे थे कि नीचे वाले को देख रहे थे। आई बात समझ में। आप बहुत बार इस सवाल को देख रहे हैं, फिर आप खुद ही भूल गए कि इस सवाल को देख रहे थे कि नीचे वाले को देख रहे थे। उसमें आप लोग अपनी, भाई मना थोड़ी करेगा कोई, स्क्रीन में ऐसे उंगली लेकर जाओ ना, कौन मना करेगा, है ना। और ऐसे उंगली को नहीं चलाना, ऐसे नहीं चलाना, ऐसे 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 चलाना है, ऐसे 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 फास्ट चलाना है। देखो यहां से 6 था, यहां भी है, सीधा डी, यहां से है, यहां पर भी है, सीधा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो यहां से मेरी बात को समझना, आपको मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए भाई, जो उंगली का नहीं प्रयोग करना चाहता ना, मैं उसके लिए बोल नहीं रहा कि आप लोग करिए, सीधा आपको क्या देखना है, आंखों से देखना है। लेकिन आपका ये जो माउस वाला है ना, वो इधर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माउस वाला हाथ आपका इधर है, फिर इधर से इधर लेकर जा रहे हैं। एक एक सेकंड की बहुत कीमत है। अगर मेरे पास में 2 सेकंड और भी बचते ना, तो उस लास्ट के 75 वाले सवाल को मैं बना देता आराम से। आई बात समझ में। चलिए, बहुत बार क्या होता है कि 2-2 3-3 ऑप्शन आपको, जैसे देखो, जब तक आप सीक्वेंस में जा रहे हो बढ़िया से, तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास में लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, और 10 सेकंड में मुझे 5 सवाल बनाने हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, 3-4 को मैंने एक साथ देख लिया। जैसे मैंने इसको देख लिया, मुझे पता चल गया ई था, मैंने इसको भी देख लिया, पता चल गया ई था, मैंने इसको भी देख लिया, पता चल गया ई था, मैंने इसको भी देख लिया, पता चल गया यहां से ई था, तो मैंने एक साथ ऐसे टिक कर दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे भी बहुत बार आप लोग लगा सकते हैं,
और ये सारी चीजें आपको कब आएगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का ही खेल है टोटली। बहुत सारी नई नई चीजें आप सीखेंगे खुद जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मेन प्रैक्टिस का ही खेल है, ठीक है ना। तो फाइंड 6 और 9 वाले में जो सबसे बढ़िया ट्रिक काम करती है वो यही करती है कि बस आंखों से चीजों को देखना है। इसके अलावा दुनिया की कोई सी भी ट्रिक इसमें काम नहीं करती। मैं फिर बता रहा हूं, बस आंखों से चीजों को देखना है, ऐसे रीड नहीं करना। ऐसे एक एक नंबर को नहीं देखेंगे, अगर एक एक नंबर को देखेंगे ना नहीं बन पाएंगे। फिर बता रहा हूं, बस ऐसे देखना है। जैसे 2 में आपको 6 दिखाई दिया, ई उत्तर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर है, नहीं है, नहीं है। जैसे 2 ऑप्शन में आपको 6 दिखाई देगा वैसे ई उत्तर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो यहां से उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। वैसे ही दिख रहा था भाई, नहीं है। एक ही बार में ऐसे रीड नहीं करना, बस ऐसे देखना है। भाई 6 की आकृति पता है ना, इस आकृति को अपन को बस पहचानना है। जैसे कई सारे भीड़ में आपको अगर किसी भी हीरोइन को देखना हो, हीरोइन का नाम कुछ भी मान लो यार, आलिया भट्ट मान लो। जैसे यहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपको आलिया भट्ट को देखना हो तो आपकी नजर बाकी लोगों में थोड़ी जाएगी, आपकी नजर तो सीधी कहां पर जाएगी, आलिया पर जाएगी। वैसे आपकी नजर किस में जानी चाहिए, अगर 6 वाला सवाल है तो 6 में जाएगी, 9 वाला सवाल है तो 9 में जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्या देखना है भाई, 6 को पहचानो। आप तो ऐसे इसको 6 मत समझो, इस आकृति को देखो, इस आकृति को पहचानना है। क्या इस नंबर में ऐसी आकृति छुपी है क्या, नहीं छुपी। क्या इस नंबर में ऐसी आकृति है क्या, नहीं है। क्या इस नंबर में ऐसी आकृति है क्या, नहीं है। क्या इस नंबर में ऐसी आकृति है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसी आकृति है। तो इस आकृति को पहचानना है आपको, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपको मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बस मेरा मुद्दा यह था कि आपको एक लाइव टेस्ट देकर मैं दिखाऊं, सबसे बड़ा मुद्दा यही था इस वीडियो को बनाने का, ठीक है ना। चलिए, और जो भी तरीका मैंने लगाया उससे आपकी आंखों के सामने रिजल्ट है। जब मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दमदार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सैकड़ों में आप पास ही नहीं करेंगे, सैकड़ों में आप बहुत बढ़िया नंबरों से पास करेंगे, क्योंकि 30% नंबर जुड़ेंगे। मैं तो बच्चों को टॉपर बनाने के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको बताऊं, पास करवाने के हिसाब से तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा। पास तो हर बच्चा करेगा जो मेरे से पढ़ रहा है। अभी तो 45 क्लासें हुई है ना, एग्जाम आते आते ये 100 क्रॉस कर जाएगी क्लासें। इतनी प्रैक्टिस मैं आपकी करवा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आपके जो करीबी दोस्त हैं, आपकी महिला मित्र, पुरुष मित्र, उन सबको आप बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।